आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार से जहां संघर्ष जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और दो वक्त की रोटी हर दिन एक नई चुनौती बन जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आठनेर तहसील के ग्राम जाम गांव में रहती हैं 35 वर्षीय मालती धुर्वे। कुछ समय पहले उनके पति का देहांत हो गया और तभी से वे अपने दो बच्चों के साथ अकेले ही जिंदगी की कठिन राहों पर चल रही हैं। मालती धुर्वे को कभी कभी ही मजदूरी का काम मिल पाता है, जिससे दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें करीब 200 रुपए मिलते हैं। महीने की कुल आय लगभग 2500 रुपए है। परिवार के पास न जमीन है, न पशु है और न ही कोई बैंक बैलेंस। रहने के लिए सिर्फ एक कच्चा मकान है और राशन के नाम पर केवल 10 किलो अनाज मिल पाता है। 26 दिसंबर 2025 को इस परिवार की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगी। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मालती धुर्वे के परिवार को खाद्य सामग्री की पहली किश्त प्रदान की गई। यह केवल राशन नहीं है, बल्कि एक संघर्षरत मां के लिए सम्मान के साथ जीने का एक सहारा है। आइए अब देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है। देख पा रहे हैं जाम गांव, ये शासकीय माध्यमिक शाला जो है जाम गांव जिला बैतूल का है। यहाँ पर हम पहुंचे हैं। पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम जो है पहुंची इस गांव में, जहां एक लाभार्थी परिवार को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। उसके तहत अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है आज जाम गाँव, जहाँ पर ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है उनकी मुहिम चल रही है। चलते हैं उस परिवार के पास, लाभार्थी परिवार के पास, जो राहत सामग्री प्रदान की जानी है। रहे हैं हम अंदर की तरफ पहुंचे हैं, जहां पर ये जो है ग्राम है, जो यहाँ जो ये परिवार रहता है। आप देख पा रहे हैं ये छत है, यहाँ जो है ये छत है इनकी जो है बनी हुई है। ये हम पहुंचे हैं जाम गाँव अठनेर। ये जो मालती धुर्वे हैं 35 वर्षीय, यहाँ रहती हैं। और अंदर की तरफ हम चलेंगे, इनके जो अंदर का दृश्य क्या है वहाँ देखने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं दर्शकों, हम अंदर की तरफ पहुंच रहे हैं, जहां पर ये जो परिवार रहता है। ये देखिए, ये जो है इनका जो है यहाँ निवास है। ये एंट्रेंस है यहाँ पर। ये जो है इस पे ऊपर जो है इसकी छत आप देख सकते हैं। यहाँ पर इनका विश्राम के लिए एक पलंग रखा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं ये साइकिल है। साइकिल में पेडल नहीं है इसमें। अब अंदर की तरफ हम चलेंगे। ये दरवाजे हैं इनके जो हैं, और ये इनका जो है एंट्रेंस गेट है अंदर वाला, जो काफ़ी पुराना लकड़ी से बना हुआ है। ये देख पा रहे हैं। और अंदर की तरफ चलेंगे, जो ये देखिए, ये पूरा जो ये फर्श की स्थिति है आप देख पा रहे हैं। ये जो है परिवार यहाँ रहता है, ये देख रहे हैं। ये छत की स्थिति है। और इनके और अंदर कोशिश करेंगे यहाँ पर दिखाने की। ये देखिए, ये डब्बे हैं टंगे हुए, खाली हैं। एक बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये परिवार रहता है, ये देख पा रहे हैं। इधर जो है ये इनका भोजन बनाने का यहाँ पर रसोई दिख रहा है छोटा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक चूल्हा नुमा ये रखा हुआ है। और अंदर की तरफ हम आएंगे, ये स्टैंड है, जहाँ इस पे जो है रसोई में बर्तन रखने का स्टैंड है, लेकिन इसमें लकड़ी का बना हुआ एक गंजी है और डब्बे खाली रखे हुए हैं। छत है जो देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये लकड़ी से बना हुआ है जो।
चारे की मड़ैया, ग्राम जाम गांव अठनेर बैतूल। जो मालती धुर्वे हैं ये उनका मकान है। और यहाँ ये मकान में जो है जो घर के 3 सदस्य रहते हैं उनके साथ जो है परिवार रहता है और यहाँ पर निवासरत है। तो 10 को हम पीछे तरफ चलते हैं जहाँ इनका जो है लैट बाथरूम कहाँ बना है उनकी जानने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं ये जो मकान है, मकान पे जो निवासरत है ये परिवार देख पा रहे हैं। यहाँ हम पहुँचे हैं और जो यहाँ जो है इनका जो नहाने का या यहाँ पर देख रहे हैं ये जो परिवार रहता है ये ड्रम रखा हुआ है खुले में। यहाँ पर जो है देख पा रहे हैं ये जो इनके जो नहाने का स्थान बना है। मालती धुर्वे है 35 वर्षीय, जो घर के कुल सदस्य 3 हैं, जो इनको खुले में ही यहाँ पर जो है रहना पड़ रहा है, नहाना पड़ रहा है। तो 10 को देख पा रहे हैं ये जो कंडे हैं रखे हुए हैं और यहाँ पर जो इनका रसोई है, इस रसोई में जो है ये पीछे तरफ भी यहाँ पर यहाँ जो है भोजन बनाया जाता है इनका। यहाँ पर चूल्हा दिख रहा है। जो ये परिवार रहता है अपने परिवार के साथ यहाँ पर जीवन यापन करते हैं। 10 को अभी हमने जो है लैट बाथरूम दिखाया और यहाँ इनकी रसोई भी जो है यहाँ पर रखी हुई है। काफ़ी यहाँ पर जो है जो परिवार में जो है इनका जो है साथ में जो रहवास है काफ़ी पुराना लग रहा है। ये जो देख पा रहे हैं ये जो खपड़े वाला यहाँ पर जो है मकान बना हुआ है। हम चलते हैं अब उस परिवार के साथ जो वो परिवार यहाँ रहता है और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो 10 को देख पा रहे हैं ये जो परिवार बैठा है जो मालती धुर्वे है, ये परिवार जो है यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम जो है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हम यहाँ कवरेज करने पहुँचे हैं। ये जो परिवार बैठा है उनके साथ जो है एक बेटा एक बेटी बैठी है। यहाँ जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। 10 को बात करेंगे हम इस अन्नपूर्णा मुहिम की। जो लाभार्थी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आप देख पा रहे हैं यहाँ जो है काफ़ी यहाँ दर्शक भी जो है यहाँ के मोहल्ले वासी जो हैं देखने के लिए आए हैं कि ये जो नई पहल है, ये नई शुरुआत है इस लाभार्थी परिवार को जो मिलने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसे पुनीत कार्यों को देखने के लिए यहाँ पर जन सैलाब भी उमड़ा है। कहीं ना कहीं ऐसे पुनीत जो कार्य हैं पहली बार देखने को मिल रहे हैं। पहले तो जानते हैं हम उनके अनुयायियों से कि आखिर में यहाँ कैसे पहुँचे और इस परिवार को क्या क्या दे रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ये कौन परिवार है और यहाँ कैसे पहुँचे आप लोग? जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। जी इसके तहत एक सर्वे किया गया था, जो भी ज़रूरतमंद असहाय परिवार है जी उसका सर्वे किया गया था। जी तो उसके तहत ये परिवार मिला है मालती धुर्वे, जी जो मतलब इनके पति का देहांत हो चुका है। जी ये असहाय है 2 बच्चे के साथ। जी तो इनका सर्वे करके गुरुजी के पास वीडियो बना के भेजा गया था। तो उसके तहत ये राशन सामग्री लेके आए हैं जी। तो अभी क्या क्या दे रहे हैं देख पाएंगे हम? जी, ये गुरुजी की दया से इनको मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे जी 15 किलो आटा दे रहे हैं जी और 2.5 किलो चावल दे रहे हैं जी और 2 किलो शक्कर दे रहे हैं जी और पीली मूंग दाल का एक पैकेट दे रहे हैं, जी हरी मूंग दाल का एक पैकेट दे रहे हैं, चना दाल का एक पैकेट दे रहे हैं, जी काले चने का एक पैकेट है, जी सूखा दूध पाउडर का एक पैकेट है, जी बेसन का एक पैकेट है जी और टाटा चाय पत्ती है एक पैकेट जी और अचार का एक पैकेट है। 1 लीटर खाद्यान्न तेल दिया जा रहा है जी और जीरे का एक पैकेट दिया जा रहा है, एक पैकेट धनिया का दिया जा रहा है जी और लाल मिर्च का एक पैकेट दिया जा रहा है जी और हल्दी का एक पैकेट दिया जा रहा है जी और 1 केजी टाटा नमक है, जी 2 नहाने के साबुन है, जी 5 कपड़े धोने के साबुन है जी और 1 सर्फ का पैकेट है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर और 2 प्रकार की सब्जी में आलू 2.5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे 22 प्रकार की सामग्री ये हितग्राही को उपलब्ध कराई जा रही है जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये जो आप लोग 22 प्रकार की सामग्री इनको दे रहे हैं, क्या ये जीवन भर मिलेगी कि आज ये 1-2 महीने बाँट करके बंद हो जाएगी? जी, ये गुरुजी की दया से इनको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको जीवन भर देने का गुरुजी ने वादा किया है। जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं या इनके बच्चे लोग कमाने नहीं लग जाते या ये खुद से मना नहीं कर देते हैं, जी जब तक इनको ये राशन सामग्री हर महीने दी जाएगी। जी उसके लिए कार्ड भी इशू किया गया है। जी ये इसमें मतलब हमारे आश्रम और सेवादारों के नंबर लिखे गए हैं। जी जब भी ये राशन सामग्री अगले महीने ख़त्म हो जाएगी जी तो 2 दिन पहले ये हमको कॉल करके संपर्क करेंगे, तो ये राशन सामग्री जो अभी दी है ये फिर से इनके तक पहुँचा दी जाएगी जी।
तो दर्शकों देख पा रहे हैं इनको एक राशन जहाँ वितरण हो रहा है, जो सामग्री मिल रही है उसके लिए एक बाकायदे कार्ड दिया जा रहा है, जिसके तहत ये देख पा रहे हैं ये जो कार्ड है इस परिवार को दिया जा रहा है, जिससे कि ये फ़ोन करके दोबारा से हर माह जो है आजीवन यहाँ पर इनको जो है राशन मुहैया होता रहेगा। अब दर्शकों बताना चाहेंगे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि जो लाभार्थी परिवार है उसको जीवन भर ये निःशुल्क जो है राहत सामग्री प्रदान होती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर मोहल्ले के जो कुछ लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आखिर में ये जो मुहिम चल रही है कैसी लगी? नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजीलाल धुर्वे है जी। तेजी जी आपसे जानना चाहेंगे आप इसी गाँव से हैं? हाँ जी। क्या करते हैं आप? अपन ये जड़ी-बूटी की दवाई देते हैं। अच्छा, अच्छा। हुँ। तेजी जी देख पा रहे हैं कि हमने देखा पहली बार आपके गाँव में ये जो हाँ है जी। अन्नपूर्णा मुहिम पहुँची है। ये देख कर के कैसा लगा? ये तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा महिमा है, जी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, तो ये पहली बार हमारे यहाँ पे बाँटा जा रहा है ये। जी। उनके जैसे सेवक द्वारा पहली बार ये सामग्री मिला जा रहा है, तो इससे हमको बड़ी खुशी हो रही है कि गरीब परिवार को ऐसा सहायता राशि निःशुल्क दिया जा रहा है रामपाल जी महाराज के द्वारा। जी। तो उनके भक्ति शक्ति वाले भैया उनको स्वागत करते हैं और उनका बहुत अभिनंदन करते हैं। हमने देखा है कि ऐसी मुहिम जो है यहाँ आपके गाँव में पहुँची, बहुत सारे गाँव में और भी जगह ऐसी जा रही है। लाभार्थी परिवार को ये सहायता दे रहे हैं। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसे संत तो भगवान रूप हैं। अच्छा है, गरीब परिवार को वो निःशुल्क सहायता दे रहा है, खाना-पीने का 1 महीने तक राशन फ्री दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी ने बोल दिया बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। भगवान ही उतराए हैं धरातल में, इनका कहना है भगवान ही रूप है। देख पा रहे हैं कि यहाँ बच्चों से लेके बूढ़े जवान तक यहाँ देखने के लिए इस मुहिम के लिए काफ़ी जो दूर-दूर से लोग मोहल्ले वासी भी आए हैं। कहीं न कहीं इस जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो शुरुआत हुई है इनके गाँव में पहली बार दस्तक दी है, उसका स्वागत करने के लिए, उसको देखने के लिए यहाँ पर उनकी टीम पहुँची है जिन बच्चों के साथ। सर आपसे जानना चाहेंगे राम राम जी, सर सर क्या नाम है जी आपका? शिवपाल दास आपका क्या नाम है जी? वजाराम दूर कभी देखा है आपने ऐसा ये नज़ारा जो पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे ऐसी मुहिम के लिए? बहुत अच्छा ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है इनका, भगवान का रूप है बढ़िया। तो देख पा रहे हैं बढ़िया है, भगवान का रूप है। कहीं न कहीं ऐसे लाभार्थी परिवार को जो है ये मुहिम के तहत जो है लाभार्थी परिवार को जो ये सामग्री दी जा रही है, आइए जानते हैं उनसे उस परिवार से। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? मालती धुर्वे। मालती बहन जी, आपके परिवार में कौन-कौन रहता है? हम 3 ही लोग रहते हैं। और आपके पति? पति नहीं है। नहीं है। नहीं है। परिवार का गुजारा कैसे चलता है बहन जी? ऐसे मजूरी करते ही अपने बच्चन को पाल रहे, मज़दूरी करना पड़ता है। बस होते ही। तो दर्शकों देख पा रहे हैं एक माँ है जो अपना दर्द बयां कर रही है कि मजदूरी करके जो है अपने बच्चों का पेट पालती है, क्योंकि माँ की जो आत्मा है जो नहीं मानती, क्योंकि बच्चों का पेट तो भरना है। ऐसे में जो है उस परिवार को जो है पालन भरण पोषण करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बहन जी और मकान वगैरह आपका है क्या? नहीं इतने ही है। ज़मीन वगैरह भी है? जमीन भी नहीं है। कुछ भी नहीं। नहीं। तो बच्चों को कैसे पढ़ाते हो आप? बस मजूरी करते नहीं पढ़ाते ही। जी। 1-2 दिन मिलते काम, जी। फिर कभी मिलते कभी नहीं मिलते काम। कभी ना कभी दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर
एक माँ की आस, एक माँ की वो जिज्ञासा जो अंदर दबी हुई है कि कभी न कभी तो मेरे बच्चे भी पढ़ पाएंगे, कभी कभी मेरे बच्चे भी बढ़ पाएंगे। ऐसे में माँ को जो है अपने बच्चों को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कभी मजदूरी कभी मिलती कभी ना मिलती। ऐसे में ही जो ये माँ बैठी है, देख पा रहे हैं, ये जो माँ है अपने 2 बच्चों को साथ जो है देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है बैठी है। और इस माँ को जो है सहारा देने के लिए जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं यहाँ पर जो सहारा बने हैं। बहन जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अभी आपको ये राहत मिली है, आपके बच्चों के लिए थोड़ा बहुत राहत मिल पाएगी, आपके परिवार के लिए? हाँ मिलेंगे। देख पा रहे हैं ये माँ के आंसू जो हैं, ये वो आंसू नहीं है, ये माँ के ममता के आंसू है, उस परिवार के आंसू हैं जो यहाँ पर आज पहली बार जो इनको जो राहत मिल रही है। कहीं न कहीं वो दर्द भरे आंसू हैं जो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बने, जो रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत आज उस परिवार को देखने के लिए उनके अनुयायी पहुँचे, उनके द्वारा यहाँ राहत सामग्री भेजी गई है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रोशनी दर्वे। रोशनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई करते हो? हाँ कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 12वीं। 12वीं। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हो? 9वीं। 9वीं। क्या नाम है आपका? रुपेश। रुपेश जी, यहाँ पर पढ़ाई आप करते हो स्कूल में, तो और भी कोई समस्या जाती है आपको? नहीं। पर आपके जो पिताजी देहांत हो गए। देहांत हो गया? कब देहांत हो गया? कितने साल हो गए? 1.5 साल। 1.5 साल। ये जो है बच्चे हैं माँ के, उस माँ के जो 1.5 साल पहले जो है इनके पिता का साया उठ गया था। आज कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ पर जो इन्होंने मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी है, कहीं ना कहीं इस लाभार्थी परिवार को ज़रूर राहत प्रदान होगी। बहरहाल यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुँची है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत इस लाभार्थी परिवार को जो है अब मदद जो है ज़रूर मिल पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब